खोज चेतन आत्मा की जड़ उपकरणों के माध्यम से है। विलियम मैकडूगल ने आत्मा के बारे में तरह तरह से वैज्ञानिक खोजें की हैं। उन्होंने एक ऐसा तराजू तैयार किया जो पलंग पर पड़े रोगी का ग्राम के 1000वें हिस्से तक वजन ले सके। तत्पश्चात उन्होंने पलंग पर एक मरणासन रोगी को लेटाया। कपड़े सहित पलंग का वजन, फेफड़ों की सांसों का वजन भी लिया गया और दी जाने वाली दवाइयों का भी। रोगी जब तक जीवित रहा, तराजू की सुई एक ही स्थान पर टिकी रही। प्राण निकलने के क्षण सुई सहसा पीछे हटी और टिक गई। वह 28 ग्राम वजन कम बता रही थी। फिर कई रोगियों पर यह प्रयोग किया गया। 1/4 से 7 ग्राम तक वजन में कमी पाई गई। इससे मैकडूगल ने निष्कर्ष निकाला कि शरीरस्थ कोई सूक्ष्म तत्व ही जीवन का आधार है। विभिन्न निरीक्षणों, प्रयोगों द्वारा उन्होंने उसका सामान्य औसत भार भी निकाला। डॉक्टर गेट्स ने कालापन लिए लालसी यानी बनफशई रंग की किरणें खोजी हैं। इन किरणों का प्रकाश मनुष्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर कमरे की दीवारों पर रोटस्पिन नामक पदार्थ का लेप कर उस पर ये किरणें फेंकी गई तो उनका रंग बदल गया। ये किरणें हड्डी, लकड़ी, पत्थर, धातु को पार करके चमकने लगती हैं, पर इन किरणों को दीवार पर डाला जाए और बीच में कोई मनुष्य आ जाए तो दीवार पर उसकी छाया नहीं दिखेगी, यानी ये किरणें जीवित प्राणी का शरीर नहीं भेद सकती। डॉक्टर गेट्स ने इन प्रकाश किरणों को तत्काल मरे पशुओं की आंखों से प्राप्त किया है। एक मरणासन चूहे को गिलास में रखकर ये किरणें फेंकी गई। दीवार पर उस चूहे की छाया पड़ी, पर जैसे ही चूहे के प्राण निकले, एक छाया गिलास से निकली और मसाला लगी दीवार की तरफ लपकी। वह ऊपर तक गई और लुप्त हो गई। अब दीवार पर चूहे की छाया नहीं थी, यानी चूहे का मृत शरीर इन किरणों के लिए पारदर्शी हो चुका था। परीक्षण के समय 2 अध्यापक भी मौजूद थे। उन्होंने भी मृत्यु क्षण में छाया को ऊपर नीचे आते व सहसा लुप्त होते देखा। इन किरणों के लिए चूहा जीवित अवस्था में पारदर्शी क्यों नहीं था? गेट्स ने उत्तर के लिए गैल्वेनोमीटर से उन किरणों की शक्ति तथा मानवीय देह में संचालित विद्युत तरंगों की शक्ति को मापा व बताया कि शारीरिक बिजली की शक्ति अधिक है। जीवित स्थिति में शारीरिक विद्युत प्रवाह होने से ये किरणें शरीर से टकराकर लौट आती हैं। शारीरिक विद्युत प्रवाह उन्हें धकेल देता है। निष्प्राण होने पर ऐसी कोई बाधा बचती नहीं और किरणें शरीर को भेद जाती हैं। डॉक्टर गेट्स शरीर की विद्युत शक्ति को ही आत्मा की प्रकाश शक्ति मानते हैं। सन 1944 ईस्वी में सोवियत भौतिकीविद री एस ग्रिश्चेंको ने पहली बार पदार्थ की पंचम अवस्था जैव प्लाज्मा की खोज की, जो कि सभी जीवधारियों में विद्यमान प्राण ही है। प्रोफेसर ग्रिश्चेंको के अनुसार जैव प्लाज्मा में आयंस, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और स्वतंत्र प्रोटॉन होते हैं, जो नाभिक से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। यह तीव्र संचालक है और दूसरे अवयवों या जीवधारियों में शक्ति के संग्रहण, रूपांतरण तथा संवहन में सक्षम होता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क में और सुषुम्ना नाड़ी में एकत्रित रहता है। यह अत्यधिक दूरियों को तीव्र गति से लांघ सकता है और इस तरह टेलीपैथी, मनोवैज्ञानिक और मनोगति की प्रक्रियाओं से संबंधित है। इस अनुसंधान के बाद सोवियत विज्ञान ने तेजी से इस क्षेत्र में प्रगति की है। अपने प्रयोगों के दौरान रूसियों ने अत्यधिक विकसित उपकरणों का उपयोग किया। उच्च वोल्टेज वाली फोटोग्राफी की प्रक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी शामिल है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न तथा मोशन पिक्चर टेक्निक का उपयोग, जिसे SD
किरलियन और वी के किरलियन ने विकसित किया था रेडिएशन फील्ड फोटोग्राफी, जिसे रूसी किरलियन ऑरा कहते हैं। इनके द्वारा प्रोफेसर ग्रिश्चेंको की बायोप्लाज्मा और उसके भारतीय समतुल्य सूक्ष्म शरीर तथा उसमें परिव्याप्त प्राण आवरण अवधारणाओं की पुष्टि होती है। इस तरह ये अज्ञात ईथर तत्व के जगत में वैज्ञानिकों द्वारा अति महत्वपूर्ण भौतिक आधारों की खोज है। सोवियत रूस के प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र के पास आलमाता में कजाकिस्तान राज्य विश्वविद्यालय की जैव विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर वी एम इन्युशिन ने अपने एक शोध पत्र में कहा कि उच्च स्तरीय विशेषीकृत तथा क्लिष्ट विधियों के द्वारा अत्युच्च संवेदना वाली किरलियन फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं द्वारा पहले खरगोश और बाद में मनुष्यों के फोटोग्राफ लिए जाने पर सोवियत वैज्ञानिक बायोप्लाज्मा तथा शरीर के चारों ओर उसकी परिव्याप्ति झीनी चादर के फोटो लेने में सफल हुए हैं। किरलियन फोटोग्राफों से पता चलता है कि जैविक प्रकाश जो चमक का कारण जैव प्लाज्मा है, इनका आधार होता है और इनमें ध्रुवीय छोर भी होते हैं। प्रयोगों से प्रमाणित होता है कि पहला, प्लाज्मा मस्तिष्क में सर्वाधिक सघन है। दूसरा, सुषुम्ना नाड़ी और उसकी रासायनिक कोशिकाएं बायोप्लाज्मा गतिविधियां के केंद्र हैं। तीसरा, यह उंगलियों के छोर तथा सूर्य चक्र की पीठ में अधिक सुदृढ़ होता है। चौथा, रक्त की तुलना में स्नायुओं के केंद्र में अधिक प्लाज्मा होता है। नेत्र तीव्र विकिरण के स्रोत हैं। इनसे पता चलता है कि हिप्नोटिज्म क्यों अपने सब्जेक्ट की आंखों में गहराई तक झांकते हैं और इस तरह अपने विचारों से उसे प्रभावित करते हैं। डॉक्टर इन्युशियन स्पष्ट करते हैं, अपनी प्रयोगशाला में हमने लगातार प्रयोग किए हैं यह जानने के लिए कि क्या बायोप्लाज्मा प्राण शक्ति का वास्तविक अस्तित्व है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी के पास एक ऐसी प्रणाली है जो शक्ति का विकिरण करती है और एक क्षेत्र तैयार करती है, किंतु हम जीवधारियों की शक्ति प्रक्रिया को बहुत कम जानते हैं, विशेषकर टेलीपैथी में। जबकि दो व्यक्ति एक ऐसी दूरी पर रहते हुए एक साथ परस्पर संबंध क्रियाएं करते हैं कि उनकी प्रक्रिया परंपरागत साधनों द्वारा ठीक से समझाई नहीं जा सकती। एक जीवित देहधारी को एक जैविक क्षेत्र कहा जा सकता है जिसमें एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्ति धाराओं का अस्तित्व हो। जैविक क्षेत्रों का स्पष्ट रूपाकार है और ये विभिन्न भौतिक क्षेत्रों द्वारा विनिर्मित हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइड्रोडायनामिक तथा संभवतः ऐसे अनेक क्षेत्र भी जिनके बारे में हम अच्छी तरह जानते नहीं। बायोप्लाज्मा इनमें से किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य की विभिन्न शरीर क्रियाओं की वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं की जांच की गई। देखा गया कि सुषुम्ना नाड़ी का केंद्र जैव प्लाज्मीय सक्रियता का केंद्र है। बायोप्लाज्मिक सक्रियता मूड पर निर्भर देखी गई। उदाहरणार्थ, कलाकार किसी कलाकृति के बारे में सोचते समय उच्च स्तरीय चेतना की स्थिति में थे, यानी उनका कोरोना अत्यंत प्रकाशवान था, जबकि कुंठित तनावग्रस्त व्यक्ति का कोरोना बहुत पतला तथा उसमें कई काले धब्बे थे। शरीर में जैव प्लाज्मीय बायोप्लाज्मिक क्षेत्र की सापेक्ष स्थिरता के बावजूद बायोप्लाज्मा के द्वारा शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश अंतरिक्ष में विकीर्ण होता है। यह माइक्रो स्टीमर्स के रूप में हो सकता है या फिर बायोप्लाज्माइड्स के रूप में। माइक्रो स्टीमर्स हवा के द्वारा बनने वाले बायोप्लाज्मिक अवयवों के स्रोत हैं, जबकि बायोप्लाज्माइड्स बायोप्लाज्मा के वे टुकड़े हैं जो शरीर से अलग हो गए हैं, यानी वे कॉस्मिक चेतना को मानवीय चेतना से जोड़ने के स्रोत हैं।
एक अन्य प्रख्यात वैज्ञानिक जर्मनी के प्रोफेसर विल्हेम रीच भी प्राण शरीर के अस्तित्व में भारतीय सिद्धांत का मानवीय देह की एक प्रतिकृति के अस्तित्व के रूप में समर्थन करते हैं। वे इसे अर्गोन कहते हैं, यानी एक जैव विद्युतीय शक्ति जो नीले रंग की है। सोवियत खोज को अमेरिकन वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत करते हुए शैला ऑस्ट्रेंडर तथा लिन स्क्रोडर ने लिखा है कि सोवियतों को साक्ष्य मिल गया, प्रतीत होता है कि समस्त जीवधारियों में शक्ति का कोई साँचा, एक प्रकार का अदृश्य शरीर अथवा भौतिक शरीर को परिवृत करने वाला कोई प्रकाश पिंड होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आंखों से इन वैज्ञानिकों ने प्रशांत उच्च स्तरीय फ्रीक्वेंसी पर कोई ऐसी वस्तु निरंतर डिस्चार्ज होती देखी है जो पहले क्लियर वोवोट्स ही देख पाते थे, यानी भविष्य दृष्टा। उन्हें जीवित देह में एक जीवित प्रतिकृति को गतिवान देखा है। यह प्रतिकृति क्या है? यह एक समग्र एकीभूत देह की है जो एक इकाई की तरह काम करती है। यह अपने स्वयं के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का अतिक्रमण करती है तथा जीव वैज्ञानिक क्षेत्र का यह आधार है। यह जैविक प्रकाश पिंड जो कीर्लियन चित्रों में देखा जा सकता है, बायोप्लाज्मा के द्वारा विनिर्मित है। कजाक वैज्ञानिकों के अनुसार इस कंपनशील रंगीन शक्ति शरीर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसकी एक विशिष्ट स्थानिक संरचना है। उसमें आकार है तथा वह पोलोराइड भी है, यानी उसमें छोर भी है। ये है कुछ निष्कर्ष जो पदार्थ विज्ञान के आधार पर मरणोत्तर जीवन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हैं और शरीर त्यागने के उपरांत भी जीवात्मा का अस्तित्व बने रहने की मान्यता का समर्थन करते पाए जाते हैं। यह यूं तो तथ्य का एक छोटा और भौंडा पक्ष है। वस्तुतः इस संदर्भ में दूसरे आधार पर नए सिरे से विचार करना होगा। विशाल ब्रह्मांड का लघुतम घटक अणु अंड है। दोनों के सघन समन्वय पर ही इस संसार की विविध हलचलों की व्याख्या विवेचना संभव होती है। भौतिकी का सुविस्तृत शास्त्र इन्हीं शोध प्रयोजनों में संलग्न रहता है। यह विश्व का स्थूल आवरण हुआ। इसका प्राण तत्व उस सूक्ष्म सत्ता के रूप में जाना जाता है जिसे ब्रह्मांडी चेतना अथवा ब्रह्म तत्व कहते हैं। विराट ब्रह्म का लघुतम घटक जीव है। जीव और ब्रह्मा के बीच होने वाले आदान प्रदान पर ही चेतनात्मक हलचलों का आधार खड़ा है। जीव ब्रह्म में से ही उदय होता है और अंततः उसी में उसे लय भी होना पड़ता है। भौतिकी को आवरण विवेचना कहा गया है और ब्रह्म विद्या को चेतना का तत्व दर्शन। दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं और अपने अपने प्रयोजन। जिस दिन भौतिकी की तरह ब्रह्म विद्या का भी सुनिश्चित एवं प्रामाणिक शास्त्र बनकर तैयार हो जाएगा, उसी दिन जीव सत्ता और ब्रह्म सत्ता का पारस्परिक संपर्क ठीक प्रकार समझा जा सकेगा। ऋषियों ने अपने ढंग से दार्शनिक पृष्ठभूमि पर ब्रह्म विद्या का ढांचा खड़ा किया था। आज उन निष्कर्षों का समर्थन प्रत्यक्षवादी आधारों पर किए जाने की युग अपेक्षा है। सत्य तो सत्य ही है, तथ्य तो तथ्य ही है। उन्हें इस आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है और उस आधार पर भी ब्रह्म सत्ता को प्रत्यक्षवादी आधार ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में मान्यता दे रहे हैं और जीव को बायोप्लाज्मा के रूप में। दोनों का तारतम्य बैठ रहा है। आशा की जानी चाहिए कि अगले दिनों जीव चेतना के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रत्यक्षवादी पृष्ठभूमि पर भी प्रस्तुत हो सकेंगे। तब सर्वसाधारण के लिए मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व के तथ्य को सिद्ध कर सकना भी कुछ कठिन रह न जाएगा। आइंस्टीन कहते थे, आज न सही कल यह सिद्ध होकर रहेगा कि अणु सत्ता पर किसी अविज्ञात चेतना का अधिकार और नियंत्रण है। भौतिक जगत उसकी स्फुरणा है। पदार्थ मौलिक नहीं,
चेतना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही पदार्थ का उद्भव हुआ है। भले ही आज यह तथ्य प्रयोगशाला में सिद्ध ना हो सके, पर मेरा विश्वास है कि कभी यह सिद्ध होगा अवश्य। जीव तत्व के शोध के स्वस्थ कदम आत्मा की स्वतंत्र चेतन सत्ता स्वीकार करने पर ही आगे बढ़ सकेंगे। आत्मा को जड़ सिद्धांतों के अंतर्गत बांधते रहने से चेतना विज्ञान के उपयुक्त विकास में बाधा ही पड़ती रहेगी और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में एक भारी व्यवधान खड़ा रहेगा। वैज्ञानिक शोधों में जिस जिज्ञासा की आवश्यकता पड़ती है, उसी सूक्ष्म दृष्टि को अपनाकर आत्मसत्ता की महत्ता और उसके स्वस्थ विकास की संभावनाओं को समझा जा सकता है। इस लाभ से मनुष्य जिस दिन लाभान्वित होगा, उस दिन उसे न अभाव व दारिद्र्य का सामना करना पड़ेगा और न शोक संताप का। पुनर्जन्म सिद्धांत को भली भांति समझा जाए। किसी भी सिद्धांत को यदि भली भांति नहीं समझा जाए तो उसे मानने का दम भरने पर भी आचरण उसके विपरीत ही बना रहता है। पुनर्जन्म सिद्धांत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया को ना समझने वालों ने जहां इस जीवन के भौतिक सुविधा साधनों को ही पूरी तरह पिछले जन्म का पुण्यफल मान लिया, वहीं इस पुण्य कर्म का अर्थ पूजा पत्री कर्मकांड तक ही सीमित माना जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि ना तो व्यक्ति की आदर्श परायणता के प्रति कोई वास्तविक सम्मान बचा और न पुरुषार्थ को प्रगति का आधार समझा गया। इसके स्थान पर भौतिक सुख सुविधाएं अपने पुरुषार्थ की तुलना में कहीं अधिक जुटा पाना या पा जाना ही चारित्रिक सौभाग्य या श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाने लगा, और यह श्रेष्ठता पाने का आसान तरीका ग्रह नक्षत्रों देवताओं को टंट घंट से प्रसन्न करना समझा गया। यह एक विचित्र विडंबना है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत पुरुषार्थ और कर्म की महत्ता का प्रतिपादक था, कठिन से कठिन अप्रत्याशित विपत्ति को भी प्रारब्ध भोग मानकर धैर्यपूर्वक सहने और आगे उत्कर्ष हेतु पूर्ण विश्वास के साथ प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता था, वही निष्क्रियता और अंध नेतिवाद का भ्रांत मतवाद बनकर रह गया है। मनुष्य द्वारा अपने भाग्य का निर्माण आप किए जाने का तथ्य भुलाकर यह माना जाने लगा कि देवता अपनी मर्जी और मौज के मुताबिक किसी का भाग्य खराब, किसी का अच्छा लिखते या बनाते रहते हैं। भला यदि ऐसा होने लगे तो इन देवताओं को शक्ति संपन्न पागलों के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। पूजा पत्री के रूप में मिथ्या या अतिरंजित प्रशंसा तथा अत्यंत सस्ती सामग्री पाकर ही अपनी नीति व्यवस्था को उलट पलट देने वाले देवता तो अस्त व्यस्त अफसरों और बाबुओं से भी अधिक भोंदू सिद्ध होंगे। प्रायः किसी को धन सुविधा संपन्न देकर इसे उसके पिछले जन्मों का पुण्य मान लिया जाता है, पर धन मनुष्य की अनेक विभूतियों में से एक विभूति है, एकमात्र नहीं। कोई व्यक्ति धनी है, वह यह यदि उसके किसी विगत पुण्य का फल है, साथ ही यदि वह दुराचारी है, क्षुद्र है, क्रूर है, व्यसनी है, तो यह सब उसके किसी विगत पाप का फल मानना होगा। यही स्वाभाविक और तर्कसंगत प्रतिपादन कहा जाएगा। सामान्यतः लोग जीवन में कुछ सत्कर्म करते हैं, कुछ अनैतिकताएं भी। सत्कर्म का सुफल किसी सद्गुण या समृद्धि के रूप में सामने आएगा, तो दुष्कर्म का प्रभाव दुष्प्रवृत्ति दुर्गुणों के रूप में दिखेगा। धनिकों में से कई मतिमंद देखे जाते हैं तो कई ओछे भी। कोई दुर्व्यसनी और दुराचारी होते हैं तो कोई धूर्त और प्रवंचक भी। सब के सब धनिक सर्वगुण संपन्न होते हों ऐसा देखने में नहीं आता, लेकिन उनके दुर्गुणों को पिछले जन्म में उनके पापी होने का प्रमाण तो खुलेआम नहीं कहा जाता, जबकि उनकी धन संपन्नता को उनके पुण्यात्मा होने का चिन्ह बताते हुए प्रायः बहुत से रूढ़ि पूजकों को देखा जाता है। यह पुनर्जन्म की अधूरी
और भ्रांत धारणा हुई। साधन सुविधाओं की प्रचुरता उपलब्ध होना ना तो किसी के पिछले जन्म में पुण्यात्मा होने का प्रमाण है, ना ही किसी के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता का परिचायक है। प्रवृत्तियां दूषित या पतनशील हुई तो परिस्थितियों की यह अनुकूलता और साधनों की प्रचुरता बौद्धिक, नैतिक एवं चारित्रिक पतन में भी सहायक सिद्ध होती है। साधन संपन्नता से भी बढ़ चढ़कर उत्कृष्ट संवेदना, आदर्शवादी आस्था, सात्विकता, प्रसन्नता, धैर्य, साहस, शौर्य, सूझबूझ, स्वाध्याय परायणता, कला कौशल, व्यवहार कुशलता, भावनात्मक श्रेष्ठता, करुणा, निरहंकारिता, अंतर्दृष्टि, कुशाग्र बुद्धित्व, प्रखर धारणा शक्ति, सहयोग वृत्ति आदि सैकड़ों हजारों मानवीय विशेषताएं हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना महत्व और उपयोगिता है। प्रत्येक से अनेक प्रकार की उपलब्धियां भी संभव है। इन दिनों किसी भी व्यक्ति की अन्य कोई विशेषता ना देखकर मात्र उसकी आर्थिक समृद्धि के आधार पर भाग्यवान और पुण्यात्मा मान लिया जाता है, अथवा आर्थिक विपन्नता देखकर अभागा और पिछले जन्म के पाप का फल भोगने वाला मान बैठा जाता है। इस प्रवृत्ति को पुनर्जन्म पर आस्था का द्योतक नहीं, चिंतन शक्ति एवं विवेक की दरिद्रता और व्यक्तित्व के उथलेपन का परिचायन मानना ही सही है। इस उथलेपन और बौनेपन के कारण ही भाग्य को बदलने के लिए चमत्कारों का आश्रय खोजने में ही समय, श्रम एवं पुरुषार्थ गवाया जाता रहता है। पुनर्जन्म की वास्तविक दार्शनिक मान्यता तो इससे भिन्न ही तथ्य एवं निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। सफलताएं विफलताएं व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व भर से संबंधित नहीं होती। सामाजिक परिस्थितियां और समाज की प्रचलित मान्यताएं भी उसमें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आदर्शवादी समाज में चरित्रवान का सम्मान होता है तो भ्रष्ट समाज उसे पिछड़ा और मूर्ख समझता है। कभी भारतवर्ष में तपस्वी विद्वानों का लोकमानस पर गहरा प्रभाव होता था। आज आर्थिक संपन्नता अन्य सभी सामर्थ्यों पर हावी है। पैसे वालों को, बुद्धिजीवियों को, कलाकारों तक का सहयोग सरलता से मिल जाता है। कभी यही कला और विवेक धर्म के लिए समर्पित होते थे। किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों की प्रवृत्तियों, संस्कारों का लेखा जोखा करना ही हो तो ऐसा उसकी वर्तमान प्रवृत्तियों, गतिविधियों के आधार पर किया जाना ही उचित है, ना कि सफलता के आधार पर। सफलता की परिभाषाएं और पैमाने भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु आदर्शवादिता और अवसरवादिता के मापदंड प्रायः सर्वमान्य होते हैं। स्वार्थ को छलपूर्वक परमार्थ तो प्रचारित किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता विदित होने पर सभी एक स्वर से उसे हे स्वार्थ ही कहेंगे, जबकि सफलता के बारे में ऐसा एकमत नहीं हो सकता। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को कुछ लोग क्रांति चेतना के प्रसार में सफल व्यक्ति मानेंगे तो कुछ अन्य उन्हें विफल निरूपित करेंगे। किंतु उनका जो भी आदर्श था उसके प्रति वे निष्ठावान थे, यह सभी मानेंगे। इस प्रकार प्रवृत्तियों के मापदंड सर्वस्वीकृत हैं, जबकि उपलब्धियों के मापदंडों में भिन्नता है। अतः पिछले जन्म के पुण्य पाप को उपलब्धियों से नहीं, प्रवृत्तियों से आंका जाना चाहिए। यह मन, बुद्धि, अंतःकरण की प्रवृत्तियां और चेतना स्तर ही है जो अगले जन्म में भी काम आता है। साधन सामग्रियां तो यही छूट जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग शहर स्थित विटवाटेर्सरंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आर्थर ब्लैक्सले ने साइकिक रिसर्च के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। पिता एडवर्ड माइकल बर्वे और मां कैरोलिन फ्रांसिस एलिजाबेथ की संतान जोए बर्वे की जांच पड़ताल इन्होंने इस समय शुरू की जब वह 13 वर्ष की थी। उसकी विचित्रताओं की बात श्री ब्लैक्सले
को उसी समय विदित हुई थी। यह लड़की जोए 2.5 वर्ष की आयु से ही अति प्राचीन ऐतिहासिक दृश्यों और वस्तुओं के चित्र बनाने लगी थी। उसकी इस शक्ति का प्रचार तब से अधिक हुआ जब 12 वर्ष की आयु में वह क्रूगर हाउस नामक भवन देखने गई, जहां कभी ट्रांसवाल गणतंत्र का प्रधान ओम पॉल रहा करता था। जॉय का कहना था कि वह पॉल को जानती थी। उसने पॉल के बारे में अनेक बातें बताई। जॉय के इतिहास प्राध्यापक ने जांच के बाद उसके द्वारा बताए गए विवरण इतिहास प्रमाणित बताए और कहा, इसके पूर्व मैं स्वयं ये सब नहीं जानता था। जॉय के बताने पर मैंने पुस्तकों और रिकॉर्ड्स की छानबीन की तो पाया कि जॉय की जानकारी आश्चर्यजनक रूप से सही थी। जॉय ने बताया कि ओम पॉल की पहली पत्नी मैरिया डू प्लेसिस 16 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। फिर मेरिया की भतीजी से पॉल का दूसरा विवाह हुआ और उसके 16 बच्चे हुए। जॉय ने यह भी बताया कि पॉल को एक विद्रोह के बाद देश से निर्वासित कर दिया गया था और वह स्विट्जरलैंड चला गया था, जहां सन 1940 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। ये सभी बातें छानबीन से सही निकली। इस विचित्र बालिका जॉय का दावा है कि उसे अपने पिछले 9 जन्मों की स्मृति है। इस बालिका के विवरणों में भी एक ही तथ्य अंतर्निहित है कि मनुष्य के विकास क्रम में एक सातत्य है कि वह पिछले संस्कारों के साथ नया जीवन प्रारंभ करता है। यह बालिका परामनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का एक आकर्षण केंद्र बनी रही। अपने इन 9 जन्मों के बारे में 12-13 वर्ष की आयु में जॉय ने ऐसे विस्तृत विवरण पेश किए जो मात्र अध्ययन के आधार पर शीर्षस्थ इतिहास पुरातत्ववेत्ता ही बता सकते हैं। यह चमत्कार दुरानुभूति का परिणाम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुरानुभूति की सामर्थ्य से व्यक्ति उन्हीं बातों को जान सकता है जो प्रश्नकर्ता के मन मस्तिष्क में है। किंतु जॉय तो बिना किसी प्रश्नकर्ता के अनेक ब्यौरे सुनाती एवं बताती है, जिनकी जानकारी खुद श्रोताओं को नहीं होती। जॉय के अनुसार बहुत पहले के एक जन्म की उसे इतनी ही याद है कि डायनासोर यानी प्राचीन भीमकाय पशु ने उसका एक बार पीछा किया था। यह पाषाण काल की घटना है। दूसरे जन्म में जॉय दासी थी। उसके स्वामी ने अप्रसन्न होकर उसका सिर काट दिया था। तीसरे जन्म में भी वह दासी के रूप में रही। चौथे जन्म में वह तत्कालीन रोम में एक जगह रहती थी और रेशमी कंबल एवं वस्त्र बनाती थी। 5वें जन्म में वह एक धर्मांध महिला थी और एक धर्मोपदेशक ने उसने पत्थर दे मारा। जॉय का 6वां जन्म इटली के नवजागरण के कालखंड में हुआ। उस समय वहां कला और साहित्य की नई जागृति उभार पर थी। जॉय के घर में दीवारों और छतों पर बड़े बड़े चित्र थे। 7वां जन्म गुड होप के अंतरीप में 17वीं शताब्दी में हुआ, जहां पर वह ठिगने पीले रंग के लोगों में से थी। राज्याश्रय में पलने वाले व्यवसाय से उसका सदा संबंध रहा। 8वें जन्म में वह अधिक विकसित रूप में पैदा हुई। 19वीं शताब्दी की यह बात है। सन 1883 ईस्वी में सन 1883 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक वह ट्रांसवाल गणतंत्र के राष्ट्रपति ओम पॉल के निवास भवन आती जाती थी। कला और कारीगरी में उसकी गहरी रुचि थी। नवे वर्तमान जीवन में वह प्रिटोरिया नगर की एक छात्रा है। वह पिछले जन्मों के बारे में विस्तृत ब्यौरे बताती है। उसकी कला रुचि प्रत्येक जन्म में अक्षुण्ण रही है। दासी के रूप में वह नाचती थी। रोम में रेशमी कंबल बुनती थी। धर्म क्षेत्र से भी वह सदा संबंधित रही। उसके संस्कारों में निरंतर एक
धारावाहिकता देखी जा सकती है। संस्कारों का यह प्रवाह ही पुनर्जन्म सिद्धांत का आधार है। भाव, संवेदनाएं, आस्थाएं, चिंतन की दिशाएं और स्वभाव ही अगले जन्म में संस्कार रूप में साथ रहते हैं, साधन सामग्रियां नहीं। साधनों की उपयोगिता भी प्रवृत्ति के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है। बुद्ध के विकास में उनका राजसी ऐश्वर्य कोई सहायता नहीं कर सका। अयोध्या की साधन सुविधाएं राम को रावण विजय में रंच मात्र सहयोग ना दे सकी, जिनके कारण राम या बुद्ध की गरिमा है, जो उनके व्यक्तित्व की वास्तविक विशेषताएं कही समझी जाती हैं, उनका निर्माण उन सुविधाओं के द्वारा नहीं हुआ था जो उन्हें जन्म से प्राप्त थी, अपितु उन सत प्रवृत्तियों के द्वारा हुआ था जो उनके समग्र व्यक्तित्व के मूल में क्रियाशील रही। ये प्रवृत्तियां ही अपने अनुरूप साधन जुटाने का समर्थ आधार बन जाती हैं। व्यक्तित्व में ये विशेषताएं ना हुई तो साधन सुविधाओं का विशाल भंडार खाली होते देर नहीं लगती। यह सही है कि पुनर्जन्म सिद्धांत में प्रारब्ध कर्म का अपना विशेष महत्व है, पर प्रारब्ध भी किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता और ना ही उसमें हेर फेर सर्वथा असंभव होता है। लेकिन आज पुनर्जन्म को मानने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो प्रारब्ध या दैवी विधान को अकारण या व्यवस्था ही विहीन चमत्कारिक मानते हैं। ये दोनों ही बातें पुनर्जन्म सिद्धांत के वास्तविक आधारों के विरुद्ध हैं। निस्संदेह ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनमें जन्म से ही अनेक विलक्षणताएं होती हैं। वे प्रचलित लोक प्रवाह से अप्रभावित अपनी ही विशिष्टता से विभूषित देखे जा सकते हैं। इसका कारण भी दैवी चमत्कार नहीं, पिछले जन्म में वैसे विकास हेतु किया गया उनका स्वतः का प्रयास और पुरुषार्थ होता है। महर्षि अरविंद की प्रधान सहयोगिनी श्रीमा जब मीरा रिचर्ड के रूप में फ्रांस में बाल्यावस्था व्यतीत कर रही थी, उसी समय उन्हें दिव्य दर्शन होते थे जो उनके पिछले जन्म के ही संस्कारों के परिणाम थे। आचार्य विनोबा भावे ने अपने बारे में कहा है, मुझे यह भास होता है कि पूर्व जन्म में बंगाली था। साथ ही जिन वस्तुओं के प्रति जन सामान्य में प्रचंड आकर्षण होता है, उनके प्रति विनोबा में कभी भी आकर्षण नहीं हुआ। इसे भी वे अपने पिछले जन्म की कमाई मानते थे। इस जन्म की कमाई तो वह तब हुई जब उस ओर आकर्षण होता और वे उस पर नियंत्रण करते। श्री अरविंद के एक प्रमुख शिष्य श्री अनिल वरण राय ने शैशवावस्था में ही श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन की बात कही है। उस समय तक उन्होंने कैसी भी साधना नहीं की थी, अतः यह अनुभूति पूर्व जन्म की साधना का ही फल थी। यह बात उन्होंने स्वयं कही है। पुनर्जन्म के प्रति विवेक विरुद्ध मान्यताएं पालकर हर दुखग्रस्त या आर्थिक दृष्टि से कुछ खोने वाले व्यक्ति को पिछले जन्म का पापी और सुविधा सज्जित लोगों, धन कुबेरों, सत्तासीनों को विगत जन्म का पुण्यात्मा मान बैठने की मूर्खता से बचना चाहिए। इन मापदंडों से तो रामकृष्ण, विवेकानंद, मार्क्स, महात्मा गांधी समेत सभी महामानवों को अभागा और महापापी बताना तथा अत्याचारी और विलासी सामंतों, धनपतियों को महान पुण्यात्मा करार देना आसान होगा। आवश्यकता जन्म जन्मांतर तक चलने वाले कर्म फल के अटूट क्रम को समझने की है। उसे समझने पर ही उसकी दिशाधारा निर्धारित करने और मोड़ने में सफलता मिल सकती है। अपने भीतर की दुर्बलताओं और विकृतियों को अपने ही भूल से चुभे कांटे समझकर धैर्यपूर्वक निकालना और घाव को पूरा करना चाहिए। अपनी सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठ उमंगों को अपनी अमूल्य थाती समझकर उन्हें संरक्षित ही नहीं रखना चाहिए, अपितु बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। इस हेतु ना तो किसी ग्रह नक्षत्र की मनोहार की जरूरत है, ना चमत्कारों की खोज की। अपने भीतर की देव प्रवृत्तियों की पूजा प्रतिष्ठा और अपने भीतर जगमगा रही आस्था के
प्रकाशपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता ही अपने विकास का आधार बन सकती है। यही पुनर्जन्म सिद्धांत की दार्शनिक पृष्ठभूमि और नैतिक प्रेरणा है। आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का सिद्धांत भारतीय दर्शन का तो प्राण है ही, अन्य धर्मों एवं दर्शनों ने भी उसे किसी न किसी रूप में स्वीकारा है। ईसाई एवं मुसलमान धर्मों में पुनर्जन्म की तो मान्यता नहीं है, पर उनके यहाँ भी आत्मा का अस्तित्व मरने के बाद भी बने रहने और न्याय के दिन ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने की बात है। इसका अर्थ कम से कम इतना तो है ही कि मरने के साथ साथ ही जीव की सत्ता सदा सर्वदा के लिए समाप्त नहीं हो जाती, वरन फिर से सचेतन की तरह काम करने का अवसर मिलता है। स्वर्ग नरक की मान्यताएं भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती हैं कि अशरीरी आत्मा को भी एक विशेष प्रकार का जीवन यापन करने का अवसर मिलता है। भूत प्रेतों का अस्तित्व पिछले लोगों में अंधविश्वास की तरह फैला हुआ है। प्रगतिशील लोग उस बात का मजाक बनाते हैं, पर दोनों की मध्यवर्ती भी एक स्थिति है जिसमें कठोर परीक्षणों की कसौटी पर भी मृतात्माओं के द्वारा शरीरधारियों जैसे आचरण होने के प्रमाण मिलते हैं। प्रेत कैसे होते हैं, क्या करते हैं, मनुष्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या चाहते हैं, इन प्रश्नों पर मतभेद हो सकता है, पर यह तथ्य अब दिनों दिन अधिक प्रामाणिक होता जा रहा है, जिसमें किन्हीं आत्माओं का मरने के उपरांत भी अपनी हलचलें प्रत्यक्ष करने की बात विश्वासपूर्वक स्वीकार की जा सके। आत्मा की अमरता का एक प्रमाण पुनर्जन्म है। मरने के बाद दूसरा जन्म मिलने का तथ्य हिंदू धर्म में सदा से माना जाता रहा है। पुराणों में इसका पग पग पर वर्णन भी है। धर्मशास्त्रों में अगणित आप्त वचनों में आत्मा के पुनर्जन्म लेने की बात कही गई है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मनुष्य जन्म मिलने, पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए फिर से जन्म मिलने की बात को धर्म ग्रंथों में अनेकानेक उदाहरणों के साथ बताया गया है। पुनर्जन्म की मान्यता के साथ कर्म फल का सघन संबंध है। जिन्हें भले या बुरे कर्मों का फल इस जन्म में तत्काल ना मिल सका, उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इस सिद्धांत को स्वीकार करने पर पाप फल से डरने और पुण्य प्रतिक्रिया के संबंध में आश्वस्त रहने की मनस्थिति बनी रहती है। फलतः पुनर्जन्मवादी को अपने कर्मों का स्तर सही रखने की आवश्यकता अनुभव होती है और तत्काल फल न मिलने से उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती। आत्मा को स्वतंत्र सत्ता न मानने, उसे शरीर चेतना भर समझने का नास्तिकवादी दर्शन प्राचीन काल में भी रहा है। चारवाक ने, जो इस मत के आचार्य थे, अपने प्रतिपादन की प्रतिक्रिया छिपाई नहीं, वरन स्पष्ट कर दिया कि आत्मा और परमात्मा की सत्ता से इनकार करने के उपरांत क्या सोचना और क्या करना उचित है। उन्होंने अपनी प्रख्यात घोषणा में कहा है, याव जज्जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जीना सुख से जीना, कर्ज लेकर घी पीना, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु हो जाती है, फिर लौटकर तो आना नहीं है। इस सिद्धांत में नीति अनीति के पचड़े में ना पड़कर जैसे भी बने मौज मजा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली शताब्दियों में भौतिक विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न हुए उत्साह ने यह कहना आरंभ किया कि सत्य केवल उतना ही है जितना विज्ञान की मान्यता प्राप्त कर सके। चूंकि चेतना को प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका, इसलिए घोषित किया गया कि शरीर ही आत्मा है और मृत्यु के उपरांत उसका सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाता है। मनुष्य को चलता फिरता पौधा भर कहा गया, जो उगता है और सूखकर समाप्त हो जाता है। यह मान्यता मात्र एक सिद्धांत या प्रतिपादन बनकर नहीं रह जाती, उसकी गंभीर प्रतिक्रिया चिंतन और चरित्र पर होती है।
पुनर्जन्म, परलोक, आत्मा के अस्तित्व की जब कोई बात ही नहीं है तो पाप पुण्य के पचड़े में पड़ने से क्या लाभ। चतुरता के बल पर जितना भी स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है करना चाहिए। समाज और शासन के दंड से बच निकलने के हथकंडों से तो सब भली प्रकार परिचित ही हैं। अंकुश मात्र परमात्मा के शासन और आत्मा के कर्मफल भोगने भर का था, सो नास्तिकतावादी मान्यता के कारण उसका भी अंत हुआ। ऐसी दशा में नीति, सदाचार और सामाजिक मर्यादाओं के पालन की उपेक्षा होनी स्वाभाविक थी। इस मान्यता ने उच्च स्तरीय आदर्शों को भारी क्षति पहुंचाई। भविष्य में और भी अधिक नीति संकट उत्पन्न होने और उसके फलस्वरूप व्यक्ति एवं समाज के बुरी तरह विघटन होने की आशंका है। ऐसी विषम परिस्थितियों में मानव जाति के भविष्य का ध्यान रखने वाले प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्मा की अमरता, ईश्वर का अंकुश, कर्मफल की सुनिश्चितता से गुथे हुए अध्यात्मवाद के प्रति लोकनिष्ठा बनाए रखने का प्रबल प्रयत्न करे। ये सिद्धांत जहाँ प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वहीं उनकी अभिव्यक्ति भी व्यक्ति एवं समाज को आदर्शवादी मान्यताओं को जकड़े रहने में भी होती है। शालीनता और सुव्यवस्था बनाए रहने की दृष्टि से इस आस्था का बने रहना नितांत आवश्यक है। आस्तिकता का बांध टूट जाने पर जो बाढ़ आएगी, उसमें वह सब कुछ डूब जाने की आशंका है जो सभ्यता और संस्कृति के नाम पर अब तक उपार्जित किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि में अनेकानेक प्रमाण सामने आते हैं। भारत में तो इस संबंध में चिर मान्यता होने के कारण यह भी कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म की स्मृति बताने वाले यहाँ के वातावरण से प्रभावित रहे होंगे, या किसी कल्पना की आधी अधूरी पुष्टि हो जाने पर यह घोषित किया जाता होगा कि यह बालक पिछले जन्म में अमुक था। यों इस आशंका को भी भली भांति परीक्षा करके निरस्त किया जाता रहा है। बच्चे भी ऐसे प्रमाण देते रहे हैं जिससे किसी झांसे पट्टे की आशंका नहीं रह जाती। पिछले जन्म के संबंधियों के नाम तथा रिश्ते बताने लगना, ऐसी घटनाओं का जिक्र करना जिनकी दूरस्थ व्यक्तियों को जानकारी नहीं हो सकती, वस्तुओं के साथ जुड़े हुए इतिहास का विवरण बताना, जमीन में गड़ी चीजें उखाड़ कर देना, अपने और पराये खेतों का विवरण बताना जैसे अनेक संदर्भ ऐसे हैं जिनके आधार पर पुनर्जन्म होने की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भारत से बाहर अहिंदू संप्रदाय के लोगों पर तो पूरे मान्यता का भी आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। पुनर्जन्म के प्रमाण तो वहां भी मिलते हैं, वह भी किंवदंतियों के आधार पर नहीं वरन परा मनोविज्ञान की शोधकर्ता मंडली द्वारा उनकी छानबीन की गई है, और यह पाया गया है कि ये घटनाएं मनगढ़ंत, कपोल कल्पित या झांसा पट्टी नहीं है। इनसे पुनर्जन्म की मान्यता की पुष्टि होती है। दार्शनिक F.H. विलिस की भी मान्यता है कि पुनर्जन्म व आत्मा के विकास का सिद्धांत सत्य है। उत्कृष्ट आत्माएं अपूर्ण कार्य की पूर्ति हेतु पुनर्जन्म लेती हैं। श्री विलिस ने ऐसे कई जोड़े ढूंढे हैं जिनके चिंतन व कर्म में अपूर्व साम्य था। श्री विलिस इन्हें पुनर्जन्म की ही घटनाएं मानते हैं। उनके अनुसार ईसा मसीह ने दोबारा अपोलो निक्स ऑफ टिमाना के रूप में जन्म लिया। शोपेनहावर बुद्ध के अवतार कहे जा सकते हैं। फिश्टे, हीगल, कांट को भी भारतीय आत्माएं कहा जा सकता है। श्रीमती बेसेंट पहले ब्रूनो थी। सिसरो ने ग्लैडस्टोन के रूप में पुनर्जन्म लिया। अमेरिकी पादरी जिम बिशप की मान्यता है कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ही राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के रूप में पुनर्जन्म ग्रहण किया। उन्होंने दोनों के जीवन का तुलनात्मक अध्ययन कर इन तथ्यों की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। लिंकन व कैनेडी दोनों में गहरी धार्मिक भावना थी। वह बाइबल के प्रेमी पाठक भी दोनों थे। दोनों विश्व शांति के उपासक थे। दोनों में
40 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रपति बनने की इच्छा हुई। नीग्रो स्वतंत्रता के लिए दोनों ने निरंतर प्रयास किया। लिंकन के 4 बच्चे थे, 2 मर गए थे, शेष 2 से उन्हें गहरा प्यार था। कैनेडी के भी 4 बच्चे हुए, 2 का निधन हो गया, 2 से उन्हें भी वैसा ही प्यार था। अपने दोनों बच्चों से वे बहुत विनोद परिहास किया करते थे। लिंकन की भी प्रथम धर्मपत्नी फैशनेबल थी। गृह व्यवस्था, कविता तथा चित्रकला की शौकीन कैनेडी की भी। दोनों लिबरल पार्टी के सदस्य थे। लिंकन 1861 ईस्वी में प्रेसिडेंट बने, कैनेडी 1961 ईस्वी में। लिंकन के प्राणों की सर्वाधिक चिंता कैनेडी नामक समकालीन व्यक्ति को रहती थी। कैनेडी के सुरक्षार्थ उनका निजी सचिव लिंकन सर्वाधिक सतर्क रहता था। दोनों गोली से मारे गए, वह शुक्रवार के ही दिन। लिंकन की मृत्यु के बाद उनका पद संभाला दक्षिणी उपराष्ट्रपति जॉनसन ने, और कैनेडी की मृत्यु के बाद भी इस जिम्मेदारी को संभालने वाले का नाम जॉनसन ही था। वे दक्षिण से आए उपराष्ट्रपति थे। क्या यह अद्भुत साम्य मात्र संयोग है, या इसके पीछे कोई सूक्ष्म आत्मिक विधान निहित है? सन 1215 ईस्वी में जन्मे फ्रांस के संत लुईस एक महान क्रांति दृष्टा थे। 539 वर्ष बाद सन 1754 ईस्वी में सम्राट लुईस 16 का जन्म हुआ। दोनों के जीवन काल में 539 वर्ष का अंतर था, और दोनों की देह यानी रूप आकार में एकता थी। इसके अतिरिक्त दोनों के जीवन में असाधारण समानताएं भी थी। संत लुईस की छोटी बहन का नाम इसाबेल था। वह उनसे 10 वर्ष बाद पैदा हुई। सम्राट लुईस की बहन भी 10 वर्ष ही छोटी थी। नाम था एलिजाबेथ। दोनों के पिताओं की मृत्यु उनकी आयु के 12वें वर्ष में हुई। 15वें वर्ष में संत लुईस बीमार हुए, और सम्राट लुईस भी उसी आयु में उसी रोग से ग्रस्त हुए। दोनों का विवाह 17वें वर्ष में हुआ, और 21वें वर्ष दोनों को बालिग अधिकार मिले। संत लुईस ने 21वें वर्ष में हेनरी तृतीय से, और सम्राट लुईस ने 21वें वर्ष में जॉर्ज तृतीय से शांति वार्ता की। दोनों के पास उनकी 34 वर्ष की उम्र में पूर्व के एक राजकुमार का राजदूत राजकुमार के ईसाई बनने की इच्छा से आया। 35 वर्ष की उम्र में संत लुईस क्रांतिकारी विचारों के कारण नजरबंद किए गए। 35 वर्ष की ही आयु में सम्राट लुईस के सभी सत्ताधिकार छिन गए। इसी आयु में संत भी पद से हटाए गए, और सम्राट भी। आयु के उसी वर्ष में यानी 36वें वर्ष में संत लुईस ने ट्रिस्टन की स्थापना की व क्रांति का उद्घोष किया। सम्राट लुईस ने भी 36वें वर्ष में वेस्टीन के पतन के साथ क्रांति का शुभारंभ किया। संत ने उसी वर्ष जैकन की स्थापना की। सम्राट ने जैकोबिनस का सूत्रपात किया। संत के 36वें वर्ष में इसाबेल एंगुलम की मृत्यु हुई। सम्राट के 36वें वर्ष में इसाबेल एंगुलम का जन्म हुआ। दोनों 38 वर्ष के थे जब मातृ सुख से वंचित हुए। 39वें वर्ष संत अवकाश ग्रहण कर जैकोबिन बने। सम्राट ने 39वें वर्ष में जैकोबिन को जीवन अर्पण किया। उसी वर्ष संत मेडेलियन प्रांत में वापस पहुंचे। 39वें वर्ष में ही सम्राट लुईस मैडलिन के अंतिम संस्कार में पेरिस में सम्मिलित हुए। इस तरह दोनों के जीवन की घटनाओं में अद्भुत साम्य है।
सभी घटनाएं 539 वर्ष के अंतर से मानो स्वयं को दोहराती रहीं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध साहित्यकार डिक्सन स्मिथ भी काफी समय तक मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु प्रामाणिक विवरणों ने उन्होंने इसे सत्य मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक न्यू लाइट ऑन सर्वाइवल में अनेक तर्कों एवं प्रमाणों को प्रस्तुत किया है। अमेरिका के कोलोराडो प्यूएली नामक नगर में रुथ सीमेंस नामक लड़की ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को बताकर ईसाई धर्म के उन अनुयायियों को असमंजस में डाल दिया जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इस लड़की को मोरे वनस्टाइन नामक आत्मविशारद ने प्रयोग द्वारा अर्धमूर्छित करके उसके पूर्व जन्म की अनेक घटनाओं का पता लगाया। वह 100 वर्ष पूर्व आयरलैंड के मार्क नामक नगर में पैदा हुई थी। उसका नाम ब्राइडी मर्फी और उसके पति का नाम मैकार्थी था। इस घटना की जांच की गई तो सत्य पाई गई। पुनर्जन्म में पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव के प्रमाण लगातार सामने आ रहे हैं। लिंग परिवर्तन भी संस्कारों का प्रतिफल है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण की एक नई वैज्ञानिक मान्यता सामने आई है। भ्रूण काल में जीव शरीर में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं कि उनकी स्थिति में लगभग उतना ही अंतर पड़ता जाता है जितना कि अन्य योनियों के प्राणियों में पाया जाता है। इस प्रकार माता के उदर में रहते समय ही 9 महीनों की अवधि में जीव को लगभग उतनी ही योनियों का परिधान बदलना पड़ता है जितना कि पुराणों में गिनाया गया है। इस तरह जीव के 84 लाख योनियों में भ्रमण का भारतीय मत पुष्ट होता है। ये 84 लाख योनियां जीव जिन जिन परिस्थितियों में रह आया है उनका छाया चित्रण है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि मनुष्य इन सबके स्मरण द्वारा अपना जीवन लक्ष्य सुदृढ़ कर ले। पूर्व जन्म की मान्यता जितनी सत्य है उतनी ही लोकोपयोगी भी। आत्मा की अमरता और मरणोपरांत फिर से शरीर धारण करके कार्य क्षेत्र में उतरने की आस्था बनी रहे तो व्यक्ति दूरदर्शी विवेक अपनाए रह सकते हैं और शालीनता तथा सामाजिकता के आदर्शों का सहज ही पालन कर सकते हैं। मरण के उपरांत पुनर्जन्म सुनिश्चित है। मृत्यु के संबंध में भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, लेकिन एक विषय में सभी एक मत है कि मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। इसी आधार पर कुछ धर्मों ने मरने के बाद फिर से जन्म लेने की मान्यता को स्वीकार किया है और कुछ के मतानुसार मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसमें चेतना या प्राण सदा के लिए सो जाते हैं और सृष्टि के अंत में फिर जाग उठते हैं। इस दृष्टि से आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को अन्य धर्मों ने भी स्वीकार किया है, लेकिन यह सिद्धांत भारतीय दर्शन का तो प्राण ही है। अब जो प्रमाण सामने आए हैं और उनकी वैज्ञानिक गवेषणाएं की गई हैं, उनके अनुसार यह भ्रम मिटता जा रहा है कि जीवन चेतना का अस्तित्व शरीर तक ही सीमित है। यह भ्रम तो पहले भी था, पर अब इस सच्चाई के प्रमाणों पर भी वैज्ञानिक ध्यान देने लगे हैं कि पुनर्जन्म वास्तव में एक ध्रुव सत्य है। भारत के बाहर भी अब इस तरह की घटनाओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया है और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से गवेषणा करने वालों में प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर इवान स्टीवेंसन का नाम लिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया मेडिकल सेंटर के मनोचिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉक्टर स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म की वास्तविकता को वैज्ञानिक ढंग से परखने का सिलसिला शुरू किया।
1966 ईस्वी में इस विषय पर उनकी पहली पुस्तक 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के बाद उनकी 3 पुस्तकें और प्रकाशित हुई, जिनमें पुनर्जन्म की कई प्रामाणिक घटनाओं का विवरण देते हुए इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। ये तीनों पुस्तकें अलग अलग देशों में घटी घटनाओं के आधार पर लिखी गई हैं। एक में भारत में जन्मे ऐसे व्यक्तियों का विवरण है जिन्हें अपने पिछले जन्मों की याद रही, दूसरी में श्रीलंका और तीसरी पुस्तक में तुर्की की घटनाओं का विवरण है। इन तीनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 1300 घटनाओं का वर्णन है, जिनकी वास्तविकता और प्रामाणिकता असंदिग्ध बताई गई है। भारत में भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, लिविंग एंड डाइंग। इस पुस्तक में 3 सितंबर 1969 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी कन्या का उल्लेख है। लड़की का नाम स्वर्ण लता रखा गया। जब वह 3.5 वर्ष की हुई तो उसके घर उसके पिता से मिलने के लिए कुछ सफाई करने वाले स्वीपर आए। उन्हें देख कर स्वर्णलता किसी जानवर का गोश्त खाने की जिद करने लगी। ब्राह्मण परिवार में गोश्त अंडे की बात तो दूर रही, चींटी भी नहीं मारी जाती। फिर लता ने यह कहाँ सुना और सीखा। पिता जब उसे टालने और डपटने लगे तो स्वर्णलता ने बताया कि वह भी उसी जाति की थी। उसने यह भी बताया कि उसका पूर्व जन्म का नाम शांति था और उसके पति का नाम राजेंद्र था। उसने अपने पिछले जन्म के निवास ग्राम और घर का पता बताया, जो वर्तमान निवास से कुल 2 किलोमीटर दूर था। उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई यह पूछे जाने पर स्वर्णलता ने बताया, वह रोज पास ही रेलवे लाइन पर कोयले बीनने के लिए जाया करती थी। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह राम नवमी का दिन था। उस दिन किसी बात पर पति से तकरार हो गई और उसके पति ने उसे झाड़ू की मूठ से पीटा। इससे वह बेहद दुखी हुई। उसी दिन जब वह रेल की पटरी पर कोयले बीनने लगी तो रेल के नीचे कुचल कर मर गई। स्वर्णलता ने अपने पुराने परिवार, विशेषकर अपनी बेटी को, जिसका नाम गीता था और जो अविवाहित थी, देखने की हार्दिक इच्छा व्यक्त की। स्वर्णलता ने जो भी बातें बताई थी उन सारी बातों की छानबीन प्रसिद्ध परामनोविज्ञानवेत्ताओं द्वारा की गई, जो ऐसे मामलों की पहले भी कई बार जांच कर चुके थे। इन विशेषज्ञों ने जिन मामलों की पहले जांच की थी उनका नीर शीर विश्लेषण कर सच झूठ को निष्पक्ष ढंग से प्रतिपादित किया गया था। इसलिए उनके निष्कर्षों पर जरा भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं थी। अनुसंधान करने वाले परामनोविज्ञानवेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वर्णलता ने जो कुछ भी बताया था वह अक्षरशः सच था। उन्होंने यह भी पाया कि पिछले जन्म के संस्कार उसके इस जन्म में भी विद्यमान थे। उन्होंने यह भी पाया कि अपनी पिछली जाति के अनुसार ही उसकी व्यक्तिगत आदतें भी थी। वह घर के दूसरों बच्चों से अलग थलग ही रहती थी और यह कहकर उसने स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया था कि वह पढ़ाई में इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही वह रेलगाड़ियों से भी बहुत डरती थी। सन 1975 ईस्वी में उससे अनुसंधानकर्ताओं ने आखिरी बार मुलाकात की। उस समय भी उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था, पर तब वह पहले की तरह बातें नहीं करती थी। जून 1965 ईस्वी में जन्मी पुष्पा नाम की लड़की जब 1.5 वर्ष की हुई तभी से एक घर की ओर इशारा करने लगी। जिसे बाद में उसने अपने पिछले जन्म का घर बताया। बोलने योग्य होते ही उसने अपने आप को एक सिख परिवार की बहू बताया और अपने बच्चों के नाम भी बताने लगी। वह अपने पिछले जन्म का नाम मंजीत कौर बताती थी। यह पूछने पर कि उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, मंजीत कौर पुष्पा ने भयभीत होकर कहा कि उसकी सास
उसके पति को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती थी और उसके विरुद्ध कान भरती रहती थी। एक दिन तो उसका पति इस तरह भड़क उठा कि उसने उसको चाकू से मार ही डाला। जब इन बातों की पुष्टि के लिए पुनर्जन्म में रुचि रखने वाले व्यक्तियों ने छानबीन की तो इस तथ्य को बिल्कुल सही पाया कि मंजीत कौर की पुष्पा के जन्म से ठीक 4 वर्ष पहले हत्या कर दी गई थी। पुनर्जन्म के संबंध में नास्तिकवादियों के अतिरिक्त ईसाई और मुस्लिम धर्म की पुरातन मान्यताएं भी बाधक हैं। ये दोनों धर्म आत्मा का अस्तित्व बने रहने की बात तो कहते हैं, पर साथ ही यह भी बताते हैं कि महाप्रलय के उपरांत जब नई सृष्टि का सृजन होगा तभी नया जन्म मिलेगा। इस मान्यता में लंबी अवधि का प्रतिपादन होने से पुनर्जन्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता और भले बुरे कर्मों को भुगतने के लिए कुछ ही दिनों बाद नया जन्म लेना पड़ेगा। यह मान्यता ना रहने पर उस एकांत अवधि के प्रति निराशा जैसा चिंतन उभरने लगता है। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन के अनवरत रूप से गतिशील रहने का विश्वास दिलाती है और प्रगति को तनिक सा विराम लेने के उपरांत फिर से गतिशील बनने का उत्साह उत्पन्न करती है। यह परिणति की बात हुई। जहां तक जीवन के मरणोपरांत भी बने रहने का प्रश्न है, पुनर्जन्म के प्रमाणों से इस तथ्य की भली भांति पुष्टि हो जाती है। इतना विश्वास लोकमानस में सुदृढ़ रह सके तो वृद्धावस्था एवं मरण की बात सोचकर निराश हुए बिना उपयोगी उत्कर्ष क्रम को उत्साहपूर्वक जारी रखा जा सकता है। साथ ही दुष्कृत्यों से विनिर्मित हुए कुछ संस्कारों का प्रतिफल अगले जन्म में भुगतने की बात को भी बहुत बड़ा बल मिल सकता है। कभी पुनर्जन्म धर्म एवं दर्शन का विषय था। ये दोनों ही क्षेत्र श्रद्धा प्रधान है। तर्क और प्रमाण जुटाने की आवश्यकता अनुभव की जाए तो धर्म प्रेमियों का ही समाधान हो सकता है। जिनमें तथ्यान्वेषी जिज्ञासाएं हैं उनको बिना आधार व प्रमाण पाए संतोष होता ही नहीं। अध्यात्म तत्व विज्ञान की आधारशिला समझी जाने वाली पुनर्जन्म की मान्यता को अब वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय स्वीकार कर लिया गया है। इस संदर्भ में जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं उनसे पुरातन असमंजस की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। प्रत्यक्ष प्रच्छन्न नास्तिकवाद के इन प्रस्तुत प्रमाणों के सम्मुख नास्तिकतावाद को अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना या शिथिल करना पड़ रहा है। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन क्रम में नीतिमत्ता एवं भविष्य की आशा बनाए रहने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी समुद्र के किनारे रहने वाले रेड इंडियनों के पूर्वज हजारों वर्ष पूर्व एशिया से आकर वहां बसे थे। इन लोगों में एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व भावी जन्म ग्रहण का भविष्य कथन कर दिया। बाद में उसका अगला जन्म ठीक उसी आधार पर हुआ पाया गया। यह घटना इस प्रकार है। सन 1949 ईस्वी में विलियम जॉर्ज सीनियर अपने स्थानीय क्षेत्र में मछुआरों का अगुआ था। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू से एक दिन कहा, यदि पुनर्जन्म नाम की चीज सचमुच होती होगी तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरे शरीर पर इस समय जहां जहां जो चिन्ह विद्यमान हैं वे यदि तुम्हारे पुत्र के शरीर पर भी यथावत दिखें तो समझना कि मैंने ही तुम्हारे गर्भ में अपना नया जन्म ग्रहण किया है। थोड़े ही दिनों बाद मछली मारने जाने पर नाव उलट जाने से जॉर्ज समुद्र में डूबकर मर गया। इसके कुछ दिनों बाद उस मछुआरे की पुत्रवधू गर्भवती हुई और समय पूर्ण होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विलियम जॉर्ज जूनियर रखा गया। जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा उसके गुण कर्म स्वभाव को देखते हुए उसके माता पिता का यह विश्वास दृढ़तर होता गया कि इस लड़के की केवल आकृति ही नहीं अपितु प्रकृति भी अपने दादा से हूबहू मेल खाती है। इसके कुछ और भी उदाहरण एवं प्रमाण इस प्रकार हैं। विलियम जॉर्ज सीनियर को बास्केटबॉल खेलते हुए पैर में चोट आई थी।
जिसके कारण वह लंगड़ा कर चला करता था। विलियम जॉर्ज जूनियर बचपन से ही इसी प्रकार लंगड़ा कर चला करता था। इतना ही नहीं, भयप्रद स्थानों पर उसका दादा जिस तरह लोगों को आगाही देते हुए गुस्सा प्रदर्शित करता था, वही आदत उसकी भी थी। इतनी कम उम्र में ही वह मछली मारने में अपने दादा जैसी निपुणता प्रदर्शित करने लगा। अपने मित्र, संबंधी और परिचितों के बारे में भी वह अच्छी खासी जानकारी रखता था। मरने से कुछ वर्ष पूर्व विलियम ने अपने बेटे को सोने की घड़ी दी थी। एक दिन विलियम जूनियर के साथ उसकी माँ अपने जेवरों को देख रही थी। जैसे ही लड़के ने घड़ी देखी, उसने कहा, मेरी घड़ी लाओ। घंटों की लड़ झगड़ के बाद भी उस घड़ी पर उसकी ममता कम नहीं हुई। 19वीं वर्ष की अवस्था तक घड़ी के प्रति उसका आकर्षण बना रहा। इसके पश्चात युवावस्था में प्रवेश करते ही पूर्व जन्म संबंधी सारे के सारे लगाव क्रमशः कम होते चले गए। इस लड़के पर इवान स्टीवेंसन ने किशोरावस्था में उक्त परीक्षण किया था। दोबारा युवावस्था में भी उन्होंने प्रयोग करके सारे निष्कर्ष निकाले थे। अपने अनुसंधान के आधार पर इवान स्टीवेंसन ने मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्यावधि संबंधी कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उनमें से एक यह है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर यह अवधि भिन्न भिन्न पाई गई। टर्की में 9 महीने, श्रीलंका में 21 महीने, भारत में 45 महीने 45 महीने तथा अलास्का के विल्जिट इंडियंस में 48 महीने, जिनकी किसी हिंसक घटना अथवा आक्रमण से मृत्यु हुई होती है, उनका जन्म जल्दी होता है तथा वे आमतौर पर अपना बदला चुकाने के लिए आते हैं। ऐसे प्रसंगों से संबंधित जन्मों का प्रतिशत श्रीलंका और भारत में 40% तथा लेबनान और सीरिया में 80% पाया गया है। पुनर्जन्म में व्यक्ति का लिंग परिवर्तन भी होता देखा गया है। ऐसे पूर्व देह के सामान्य लक्षण अधिकतर 2 से 4 वर्ष की उम्र में अधिक प्रकट होते हैं तथा 5 से 8 वर्ष की उम्र तक समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर इवान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का निष्कर्ष निकालने से पूर्व 1600 लोगों के पूर्व जन्म का अध्ययन करके कुछ ठोस अवधारणाएं वैज्ञानिक जगत के समक्ष प्रस्तुत की। बचपन से विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तित्व का कारण पुनर्जन्म के सिद्धांत के द्वारा ही समझाया जा सकता है और इसके मूल में कर्म का अकाट्य सिद्धांत अविच्छिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर C.J. डुकास ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है द डॉक्ट्रिन ऑफ द इनकार्नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं का वर्णन है। इसमें एडगर कैसी का भी उदाहरण दिया गया है। अमेरिका में पुनर्जन्म की बातों का प्रचलन एडगर कैसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थापित हुआ। एडगर कैसी ने यह दावा किया, मैं बाइबल के समय से लेकर वर्तमान समय तक की पुनर्जन्म संबंधी सारी घटनाओं को संकलित कर सकता हूँ। इन प्रमाणों से पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता तो अब तक सिद्ध नहीं हो पा रही है, किंतु पुनर्जन्म की पुष्टि करने वाला सशक्त उदाहरणों की संख्या और प्रामाणिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य के लिए जो 2 तत्व आज मान्यता प्राप्त हैं, पहला जेनेटिक हेरिडिटी और दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस्ड, उनमें एक तीसरी बात और जुड़नी चाहिए और वह है कर्म का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जी जुंग एक बार अफ्रीका में कहीं जा रहे थे। यह उनकी वहां की पहली यात्रा थी। वहां पहाड़ी पर खड़े आदिम जाति के एक व्यक्ति को देखते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ
कि जैसे यह उनकी अपनी मातृभूमि है। उस काले व्यक्ति को देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उसी स्थान पर 5000 वर्षों से खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उस गांव में प्रवेश करते ही उसके प्रत्येक स्थान के विषय में उन्हें ऐसा लगा मानो वहां के चप्पे चप्पे से वे पूर्व परिचित हों। इस प्रकार की घटना के पीछे छिपे सिद्धांत को मनोविज्ञान में डेजा वू नाम से जाना जाता है। विलियम चैपमैन वाइट ने इस विषय पर लिखी अपनी पुस्तक में इस प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। उनमें एक इस प्रकार है। श्री एवं श्रीमती ब्रेलॉन अमेरिका से पहली बार मुंबई घूमने आए। श्री ब्रेलॉन ने बताया, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं इस स्थान से चिर परिचित हूँ। एक रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगले मोड़ पर अफगान चर्च होगा और उससे थोड़ी दूर आगे चलकर जब हम गली पार करेंगे तो डिलाइल रोड आएगा। मेरी पत्नी ने मजाक में कहा, लगता है आप यहाँ पहले कभी आए हुए हैं, इसलिए आपको सभी रास्तों का पता है। यह बात सुनते ही मैं चौंक पड़ा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ के प्रत्येक स्थान से पूर्व परिचित हूँ। हम वहाँ प्रत्येक स्थान पर घूमते रहे और मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि हर गली, प्रत्येक पुराना मकान मेरी अच्छी तरह देखा भाला हुआ है। मालाबार हिल के पास पहुंचने पर ब्रेलॉन ने एक बड़े वटवृक्ष के पास खड़े सिपाही से पूछा, क्या इस स्थान पर कहीं कोई पुराना मकान था? सिपाही ने बताया, मेरे पिता उस मकान में काम करते थे, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर एक मकान था, लेकिन वह 10 वर्ष पूर्व तोड़ दिया गया। वह मकान किसी भान परिवार का था। सिपाही का उत्तर सुनते ही श्री ब्रेलॉन ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि उन्होंने भी तो अपने पुत्र का नाम भान ब्रेलॉन ही रखा है। इस आश्चर्यजनक संगति को देखकर वे विस्मित रह गए। बेंगलुरु के मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु तंत्र विज्ञान के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि 45 मामलों में पुनर्जन्म के दावों पर पर्याप्त व ठोस प्रमाण मिले हैं। अध्ययन के दौरान प्रतिष्ठान के सामने 200 मामले आए, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश के थे। लगभग आधे लोगों ने बताया कि पूर्व जन्म में उनकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी। पुनर्जन्म की कथाएं सुनाने वाले सभी की आयु 10 वर्ष के भीतर थी। इनमें 1/3 संख्या लड़कियों की थी। पुनर्जन्म किस योनि में या किस स्थिति में होगा, यह मृतक के अपने संस्कार समुच्चय पर बहुत कुछ निर्भर है। जिधर अपना रुझान, झुकाव या अभ्यास होता है, उसी दिशा में मन मुड़ता है और अपने अनुरूप वातावरण तलाश करता है। एक ही बगीचे में भौरा फूल पर बैठता है और गुबरीला सड़े गोबर की मांद ढूंढने में निकलता है। संस्कार इसी रुझान को कहते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कार्यों के भले बुरे परिणाम भी अपने विधान और आकर्षण से प्राणी को अपनी ओर खींच बुलाते हैं। इन्हीं रस्सों से बंधा हुआ प्राणी पुनर्जन्म के लिए स्थान एवं वातावरण ढूंढ निकालता है। शास्त्र मत इस संदर्भ में इस प्रकार हैं। मन सेदम शरीरम ही वासनार्थ प्रकल्पितम कृमिकोश प्रकारेण स्वात्कोश एवस्यवयम योग वशिष्ठ करोति देहम संकलाप्तो कुंभकारो घटम यथा। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने आप ही कोश तैयार कर लेता है, वैसे ही मन ने भी अपने संकल्प से शरीर को इस प्रकार बनाया है जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है। काले काले ततो जीवतस्य अन्यो वन्यो भवति स्थितः भाविता कार्मा नंत वासंत कपिकोदयम।
योग वशिष्ठ। अपने भीतर की वासना को मूर्त रूप देने की इच्छा से आकार धारण करने के लिए जीव अपना शरीर बदलता रहता है। श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत मार्मिक आख्यायिका आती है, जिसमें देवर्षि नारद ने एक मरते हुए व्यक्ति को देखा। उनका अंतःकरण जीव के मायावी बंधन को देखकर द्रवित हो उठा। मृतक के शव के समीप खड़े कुटुंबी जन तथा पुत्र विलाप कर रहे थे। नारद ने जीवात्मा को समझाया, वत्स, इस संसारी बंधन को छोड़कर मेरे साथ चल और जीवन मुक्ति का आनंद ले। किंतु मृतक पिता की आसक्ति विलाप कर रहे कुटुंबियों से जुड़ी थी। नारद की ओर उसने ध्यान नहीं दिया और अपने वासनामय सूक्ष्म शरीर से वहीं घूमता रहा। बाद में उसने पशु योनि में प्रवेश किया और बैल बनकर अपने किसान बेटे की सेवा करने लगा। कुछ दिन पश्चात नारद पुनः आए और बैल के काया रूपी पिंजरे में बंद जीव से मिले और कहा, तेरा मन हो तो चल और अच्छे लोगों का आनंद ले। बैल ने कहा, भगवान, अभी तो बेटे की आर्थिक स्थिति खराब है, मैं इसे छोड़कर कैसे चलूं। नारद चले गए। जीव डंडे खाकर भी बेटे की आसक्ति में डूबा रहा। मृत्यु के समय भी आसक्ति कम न हुई, सो वह कुत्ता बनकर बेटे की संपत्ति की रक्षा करता रहा। पूर्व जन्मों के संस्कार और मोह भावना में तल्लीन उस कुत्ते को मिलती दुत्कार और डंडे, फिर भी उसने मालिक बने पुत्र का दरवाजा नहीं छोड़ा। देवर्षि नारद पुनः आए और चलने को कहा तो कुत्ते ने कहा, भगवान, आप देखते नहीं मेरे बेटे की संपत्ति को चोर डाकू ताकते रहते हैं, ऐसे में मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊं। नारद ने कहा, वत्स, तू जिन इंद्रियों को सुख का साधन समझता है वे तुझे बार बार धोखा देती हैं, फिर तू उनके पीछे बावला क्यों बना है। किंतु कुत्ते की समझ में कहाँ आती, मानवीय सत्ता तक तो इसे समझ नहीं पाती। एक बार जीव को बेटे के व्यवहार से क्रोध आया और वह अपना हिस्सा लेने के प्रतिशोध की भावना से कुत्ते का शरीर छोड़कर चूहा बना। उस स्थिति में भी नारद ने समझाया, परंतु उसे फिर भी ज्ञान न हुआ। चूहे से तंग आकर किसान बेटे ने विष मिले आटे की गोलियां रख दी। चूहा मर गया। चूहे ने देखा कि इस बार विष देकर मेरा प्राणांत किया गया है। उसका मन क्रोध और प्रतिशोध की भावना से जल उठा। फलतः उसे सर्प योनि मिली। क्रोधित हो सर्प बदला लेने बिल से जैसे ही बाहर निकला कि घर वालों ने उसे लाठियों पत्थरों से कुचल कुचल कर मार डाला। अब नारद जी ने उधर जाना ही व्यर्थ समझा, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अभी वे प्रतिशोध की धुन में चींटी, मच्छर, मक्खी, न जाने क्या क्या बनेगा। आफ्टर डेथ नामक पुस्तक सन 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तब से अब तक इसके लगभग 20 वर्जन्स कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें जूलिया नामक लड़की का विवरण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। जूलिया बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही रंगीन स्वभाव की लड़की थी। उसके अनेक मित्र थे। मित्रों से वह कहा करती थी, यदि मेरी मृत्यु हुई तो भी मिलती अवश्य रहूंगी। संयोगवश 12 दिसंबर 1891 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी प्रेतात्मा अपने मित्रों से मिलने के लिए भटकने लगी। इस बात को उसके सभी मित्रों एवं अन्य अपरिचित व्यक्तियों ने स्वीकार किया और बताया कि जूलिया की आत्मा अपने मित्रों के लिए भटकती रहती है। वह उन्हें देखती है, पर स्वयं के न देखे जाने या स्पर्शजन्य अनुभूति का आनंद ना प्राप्त कर सकने के कारण वह उद्विग्न एवं खिन्न रहती है। पुनर्जन्म की एक अन्य घटना इस प्रकार है। बिहार के दरभंगा जिले के बेहरा नामक स्थान के निवासी श्री ब्रजकिशोर वर्मा एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कुमकुम रखा गया। बचपन से ही वह अपनी दादी श्रीमती गंगावती वर्मा से अत्यधिक स्नेह रखती थी।
एक दिन दादी अम्मा बच्चों को चूड़ा परोस रही थी। तभी कुमकुम बोली, दादी अम्मा, आप ही की तरह मैं भी अपने बच्चों को चूड़ा परोसा करती थी। मैं सच कह रही हूँ। दादी अम्मा, मेरा घर दरभंगा में ही उर्दू बाजार में है। घर के लोग आरंभ में उसकी बातों में काफ़ी रस लेते थे। कुमकुम उनके हर प्रश्न का ऐसा उत्तर देती थी मानो सचमुच वह किसी संपन्न घर की पुरखिन हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके माता पिता उससे परेशान हो गए। वे समझ नहीं पाते कि 3.5-4 वर्ष की बच्ची को कैसे समझाया जाए। एक दिन बहरा में मेला लगा था। कुमकुम की माँ ने उस दिन सोने के लॉकेट वाली चेन और नई साड़ी पहनी। कुमकुम को भी नई फ्रॉक पहनाई गई। माँ के गले की चेन देखकर उसने कहा, मेरी चेन तुम्हारी चेन से अधिक चमकीली थी। मैं भी गहने पहनूंगी। मैं अपनी तिजोरी से पैसा निकालूंगी और बहुओं से मिलने जाऊंगी। इस प्रकार से हट करते हुए वह रोने लगी। वह अक्सर अपने पूर्व जन्म के बहू बेटों से मिलने के लिए मचलती ही रहती थी। आखिर डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा ने दरभंगा राज के एक स्पेशल अफसर और अपने अंतरंग मित्र पंडित हरिश्चंद्र मिश्र के सामने अपनी यह विषम समस्या रखी। उन्हें यह मामला अपनी पकड़ से बाहर जाता प्रतीत हो रहा था। पंडित जी ने सोचा, हो ना हो यह मामला पुनर्जन्म का है। सो कुमकुम से स्वयं पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके उर्दू बाजार वाले घर के सामने एक शिवजी का मंदिर था, जहां वह नित्य नियमित रूप से पूजा करने जाया करती थी। उसकी बहू ने जहर खिलाकर उसकी जान ले ली। उन लोगों के यह पूछने पर कि वे उसके घर को कैसे पहचानेंगे, उसने बताया, मेरे घर के पीछे एक सिनेमा घर है। डॉक्टर वर्मा कुमकुम की सूचना और पंडित हरिश्चंद्र मिश्र की सहायता से कुमकुम के पूर्व जन्म के मकान को बिना किसी दिक्कत के खोजने में सफल हो गए। घर के मुखिया मिश्री लाल, कुमकुम के पूर्व जन्म का बड़ा बेटा, ने घर के बाजू में बने पोखर के बारे में बताया कि वह उसकी माँ के जीवन काल में ही तैयार किया गया था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि मिश्री लाल की माँ ने एक पूंछ कटा सांप भी पाल रखा था, जिसे वह बड़ी हिफाजत से रखती थी। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और मंदिर में भगवान शंकर की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती थी। पारलौकिक विद्या के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर इवान स्टीवेंसन ने कुमकुम के पूर्व जन्म के विवरणों का अध्ययन कर उसे सही पाया। उस समय वे पुनर्जन्म की सत्यता की जांच के सिलसिले में विभिन्न देशों में भ्रमण करते हुए भारत आए थे। डॉक्टर स्टीवेंसन ने बताया कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है वैसा ही अगला जन्म मिलता है। भारत आस्तिक देश है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता चिर पुरातन है, पर अन्य धर्मावलंबियों को, विशेषतः प्रत्यक्षवादी नास्तिक समुदाय को यह विचारना पड़ेगा कि उन्होंने जो अब तक मान रखा है वह सही है या नहीं। ऐसी घटनाएं संसार भर में घटित होती रहती हैं। कुछ समय पूर्व तक उन्हें इसलिए छिपाया गया था कि उनसे उनकी मान्यताओं का खंडन होता था, पर अब सत्यान्वेषी वर्ग ने जब यथार्थता खोज निकालने का निश्चय कर ही लिया है, तो पुनर्जन्म की भारत जैसी अनेक घटनाएं देखने सुनने को मिलने लगी हैं और मरणोत्तर जीवन को असंदिग्ध माना जाने लगा है। यह प्राचीन मान्यताओं के खंडन मंडन का विषय नहीं, वरन एक तथ्य का प्रतिपादन है जो सतत और चिरंतन जीवन का विश्वास दिलाता है और मरण के साथ आने वाली व्यथा एवं निराशा का अंत करता है। आत्मोत्कर्ष के लिए अंतिम समय तक पुरुषार्थ करने की अदम्य अभिलाषा उन्हीं को रह सकती है जो मरण को मात्र विराम समझे और अनवरत जीवन श्रृंखला पर विश्वास रखें। यह एक ऐसा लाभ है जिससे जीवन का स्तर और स्वरूप ऊंचा उठता है तथा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए वृद्धावस्था में भी उत्साह कम नहीं होता। धन्यवाद।